हरियाणा सरकार पिछले 11.5 वर्षों से ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हुए गांवों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में काम कर रही है। गांवों में सड़क, बिजली, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया है। डिजिटल तकनीक और पारदर्शिता के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सिंचाई, कृषि यंत्रीकरण और फसल विविधीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। हरियाणा में विकास की तस्वीर सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांवों में भी बदलाव की नई कहानी लिखी जा रही है। सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और डिजिटल सुविधाओं के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने का दावा किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि आज हरियाणा के विकास व जन कल्याण के दौर का एक स्वर्णिम ये दिन है। भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल का संकल्प, सेवा और समर्पण का ये पहला वर्ष है। ये पहला वर्ष पूरा किया है, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं इस अवसर पर आप सभी को एक वर्ष ये नॉन स्टॉप पूरा करने पर हरियाणा प्रदेश वासियों को, आप सभी को इसके लिए हृदय से मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे खुशी है कि आज हमने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण में 141 गांव व 2 महाग्राम पंचायतों में 8,029 प्लाटों का आवंटन किया है। इससे पहले इस योजना के पहले चरण में 4,002 प्लाटों का आवंटन किया गया था। आज के प्लाटों को मिलाकर के इस योजना में अब तक हमारी सरकार ने 12,036 प्लाटों का आवंटन किया है। मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा ने स्वच्छता के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। 22 जून 2017 को राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाखों शौचालयों का निर्माण किया गया। करनाल का सिरसी गांव देश का पहला लाल डोरा मुक्त गांव बना, जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई और कई राज्यों ने इस मॉडल को अपनाया। हरियाणा में स्वयं सहायता समूहों और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 67,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। सरकार की लखपति दीदी योजना के तहत 2 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है, जबकि लाखों महिलाओं की पहचान इस योजना के लिए की जा चुकी है। ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत हजारों युवकों को प्रशिक्षण दिया गया। पंचायतों को भी अधिक अधिकार दिए गए हैं ताकि स्थानीय स्तर पर विकास कार्य तेजी से हो सके। सरपंच, पंचायत प्रतिनिधि, सफाई कर्मचारी, चौकीदार और नंबरदारों के मानदेय में वृद्धि कर ग्रामीण प्रशासन को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। ग्रामीण विकास के साथ साथ जल संरक्षण पर भी जोर दिया गया है। प्रदेश के हजारों तालाबों के पुनर्जीवन का कार्य चल रहा है। गांव में पुस्तकालय, कौशल केंद्र और सामुदायिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, ताकि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। हरियाणा के गांव अब सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। यहाँ शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल सेवाएं और बेहतर आधारभूत सुविधाएं नई पहचान बन रही हैं। सरकार का दावा है कि विकास की ये रफ्तार आने वाले वर्षों में गांव को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।